हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ डीआरडीओ की तरफ से दो डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो ध्रुव अस्त्र का परीक्षण किया गया है, उसके अलावा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम अब तैयार हो चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मिलिट्री। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी कैन गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, बहुत बड़ी बॉर्डर है और पॉसिबिलिटी है कि कल को कहीं भी एक स्मॉल स्केल वॉर स्टार्ट हो सकती है। ये हो सकता है गुजरात के आसपास नियर LOC, लद्दाख या फिर इवन अरुणाचल प्रदेश। अब ऐसे सिनेरियो में मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट होगा सप्लाईज। कौन सा कंट्री अपने सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी सप्लाईज भेज सकता है। सप्लाईज का यहाँ पर मतलब है एम्युनिशन, गन्स, मेडिकल एड किट्स, उसके अलावा वेरियस आइटम्स हो सकती हैं जो सोल्जर्स को वहां पर उस वक्त चाहिए टू फाइट द एनिमी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए DRDO ने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर पैरा ड्रॉपिंग एम्युनिशन गन्स फ्रॉम वेरियस एयरक्राफ्ट्स। अब इसकी खासियत यह है कि जो ये पैराड्रॉप सिस्टम है, ये 7000 kg तक जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री आइटम्स है, ये ड्रॉप कर सकता है और इससे बहुत ही जल्दी एक बड़े एरिया पर आप सप्लाईज प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ वाइटल फॉर आवर आर्मी, क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए, अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है अरुणाचल और लद्दाख के आसपास और आपको हर दिन यहाँ पर एम्युनिशन भेजना है, यहाँ पे आपको सप्लाईज भेजनी है, तो आपके एयरक्राफ्ट ऐसे नहीं करेंगे कि टेक ऑफ करेंगे, एक जगह रुकेंगे, वहाँ पर सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे, फिर टेक ऑफ करेंगे। इट टेक्स टू मच टाइम। ज़्यादातर क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट एक बार टेक ऑफ करता है उसके बाद एयर ड्रॉप करता है सप्लाईज को, एम्युनिशन को, और पूरे रीजन में जहाँ भी सोल्जर्स हैं इस तरीके से इनको एक्यूप किया जाता है ड्यूरिंग वॉर। तो इसलिए DRDO ने इसको डिज़ाइन किया है और इसको लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करेगा लार्सन एंड टूब्रो। द सिस्टम वुड बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये देखिए हमारी जो फोर्स की ताकत है बहुत हद तक बढ़ा देगा फॉर आर्म फोर्सेज वाइल एनेबलिंग रैपिड डिलीवरी ऑफ कॉम्बैट स्टोर्स इन फार फ्लंग इनएक्सेसिबल एरियाज। और यहाँ पर आप देखोगे ये डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ P7 ड्रॉप सिस्टम। यहाँ पर जो भी आइटम्स हैं, जीप, उसके अलावा नीचे कुछ और आइटम्स हैं, एम्युनिशन है, उसके अलावा फूड भी हो सकता है यहाँ पर, इस सब को ड्रॉप किया गया IL-76 एयरक्राफ्ट से और फिर पैराशूट के थ्रू इसने यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। और यहाँ पे आप देखोगे सारी जो आइटम्स हैं ये सेफ हैं और जो टोटल वेट है सारी आइटम्स का ये है 7 टन, मतलब कि 7000 kg। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इस तरीके से पैराड्रॉपिंग होती है फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। और देखो, बिना प्रॉपर पैराड्रॉपिंग के जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका प्रॉपर आप यूज़ कर नहीं पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 4 मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। एक तो है C-130J, फिर है C-17, फिर है IL-76 और लास्ट में AN-32। ज़्यादातर जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये या तो रशियन मेड है या फिर अमेरिकन मेड। तो ये तो हमने बात करी है पैराड्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं नाग मिसाइल के एक वेरिएंट के बारे में जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है। देखो, रिसेंटली टेस्ट किया गया है ध्रुव अस्त्र को। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको आप लॉन्च करेंगे एक हेलीकॉप्टर से। इसका एक और नाम भी है हेलेना। जी हाँ, हेलेना मतलब कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, और ध्रुव अस्त्र दोनों सेम मिसाइल है। ये मैं आपको बता दूं कि टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए DRDO ने बनाया है नाग मिसाइल। इसके 2 वेरिएंट है, 2 टाइप के मिसाइल है। एक तो इस टाइप का है कि सोल्जर इसको लॉन्च कर सकता है एक लॉन्चर से जो उसके कंधे पर माउंट होगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं MPATGM, मतलब कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये नाग का गाइडेड मिसाइल वेरिएंट है जो एक सोल्जर अकेले ही लॉन्च कर सकता है। फिर इसके अलावा हमने डेवलप किया है हेलेना यानी ध्रुव अस्त्र। इसको लॉन्च कर सकते हैं आप एक हेलीकॉप्टर से। रिसेंटली इसका प्रशिक्षण हुआ है बालासोर ओडिशा में। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, हालांकि लॉन्च हमने अभी हेलीकॉप्टर से किया नहीं है, मगर इस स्टेशनरी लॉन्च प्लेटफॉर्म से भी हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं और बहुत ही जल्द ये मिसाइल आपको हेलीकॉप्टर्स में भी दिखेगा। और कौन से हेलीकॉप्टर्स में इसको माउंट कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो जो इसकी रेंज है फ्रॉम हेलीकॉप्टर ये है एनीथिंग बिटवीन 7 to 8 किलोमीटर्स, जो बहुत ही अच्छी रेंज है। तो मतलब कि गाइडेड मिसाइल है, 7 to 8 किलोमीटर्स में कोई भी अगर टैंक है तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसको हम माउंट कर सकते हैं या तो रुद्र हेलीकॉप्टर में या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में। रुद्र हेलीकॉप्टर यहाँ पे आप देखेंगे
मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर से देखिए इसको लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन मिसाइल्स ज़रा यूज़ आते हैं, मगर इन द फ्यूचर अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ फ्रॉम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।